जय माता दी। माँ शैलपुत्री सदा आप सभी की रक्षा करे। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ भगवती के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ शैलपुत्री की संपूर्ण कथा। हिमालय की पुत्री होने के कारण ही इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बहुत ही शांत और सरल है। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प शोभायमान है। नंदी बैल पर सवार माँ शैलपुत्री को वृषधा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री के विषय में जानने से पहले उनके पुनर्जन्म की कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उनकी कई पुत्रियां थी। सभी पुत्रियां गुणवती थी, लेकिन दक्ष प्रजापति के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री जन्म हो जो सर्व गुण शक्ति संपन्न हो, सर्व विजयी हो। तब प्रजापति दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए कठिन तप करने लगे। तप करते करते बहुत दिन बीत गए। तब भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। मेरा नाम उस समय सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। और इस प्रकार भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म लिया। देवी सती प्रजापति दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थी। उन्होंने बचपन में ही कई ऐसे अलौकिक कृत्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष प्रजापति को भी विस्मय की लहरों में डूब जाना पड़ा था। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर ढूंढने की चिंता हुई। उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी सती आद्या का अवतार है और आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है, इसलिए सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित पर है। तब प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर देवी सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। अब देवी सती कैलाश पर्वत में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। हालांकि भगवान शिव दक्ष प्रजापति के दामाद थे, फिर भी एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति और विरोध उत्पन्न हो गया। वह घटना कुछ इस प्रकार थी कि एक बार श्री ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक विशाल सभा का आयोजन किया। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्रित थे। भगवान शिव भी एक और ध्यान मग्न बैठे हुए थे। सभा मंडल में प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष प्रजापति के आगमन होते ही सभी देवता तो उठकर खड़े हो गए, किंतु उस समय दो लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी और भगवान शिव। दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी के विषय में तो ये सोचा कि वे तो उनके पिता हैं, अगर वे खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन शिव जी तो मेरे दामाद हैं, उन्हें तो मेरे सम्मान में उठकर खड़े होना चाहिए था। भगवान शिव तो ध्यान में मग्न थे। उन्होंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि सभा में कौन आया है, और न ही उन्होंने उठकर अपने ससुर को प्रणाम किया। तब दक्ष प्रजापति ने इसे अपना अपमान समझा। केवल इतना ही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की अग्नि जल उठी। अब वे उनसे बदला लेने के लिए उचित समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शिव को तो किसी के मान और किसी के अपमान से भला क्या मतलब, वे तो सबको एक समान भाव से देखते हैं। उन्हें तो चारों ओर अमृत दिखाई पड़ता है। जहाँ अमृत होता है फिर वहाँ कड़वाहट और कसैलेपन का भला क्या काम। भगवान शिव कैलाश पर्वत में रात दिन राम राम कहा करते थे। एक दिन देवी सती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने अवसर पाकर भगवान शिव से एक प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप हर समय राम राम क्यों कहते रहते हैं, राम कौन है? तब भगवान शिव ने देवी को उत्तर दिया कि देवी, राम आदि पुरुष है, स्वयंभू है और मेरे आराध्य है, सगुण भी है और निर्गुण भी है। किंतु देवी सती के कंठ के नीचे यह बात नहीं उतरी। वे तो भगवान शिव को ही सर्वोपरि समझती थी। वे सोचने लगी कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम आदि पुरुष के अवतार कैसे हो सकते हैं। वे तो खुद आजकल अपनी पत्नी सीता जी के वियोग में दंडक वन में उन्मत्त की तरह विचरण कर रहे हैं, वृक्ष और लताओं से उनका पता पूछते फिर रहे हैं। फिर अगर वे आदि पुरुष के अवतार होते तो क्या इस प्रकार आचरण करते? क्या वे आसानी से सीता जी का पता नहीं लगा लेते, उन्हें पा नहीं लेते? अब देवी सती के मन में श्री राम की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। अब देवी खुद सीता जी का रूप धारण करके दंडक वन में जा पहुंची और श्री राम जी के सामने प्रकट हो गई। भगवान श्री राम ने सती को देवी सीता के रूप में देखा तो कहने लगे, माते आप अकेले यहाँ वन में कहाँ घूम रही है? भोलेनाथ कहाँ है? भोलेनाथ तो नजर नहीं आ रहे। भगवान श्री राम के ऐसा पूछने पर अब तो देवी सती से कोई भी उत्तर देते नहीं बना। वे तुरंत ही अदृश्य हो गई और मन ही मन पश्चाताप करने
लगी कि उन्होंने तो व्यर्थ ही श्री राम पर संदेह किया। देवी सती तो अपना रूप बदलकर श्री राम के पास गई थी, फिर भी श्री राम ने उन्हें पहचान लिया। अब ये सोचकर देवी सती वापस कैलाश पर्वत पर गई। वे भगवान शिव को इस विषय में कुछ भी बताकर नहीं गई थी। जब भगवान शिव ने उन्हें कैलाश पर्वत पर वापस आते देखा तो कहने लगे, सती आपने सीता जी के रूप में श्री राम की परीक्षा लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। सीता जी मेरी आराध्या है, अब तुम मेरी अर्धांगिनी कैसे रह सकती हो? इस जन्म में हम और तुम पति और पत्नी के रूप में नहीं मिल सकते। शिवजी का ये कथन सुनकर देवी सती को बहुत दुख पहुंचा, लेकिन अब क्या हो सकता था? शिवजी के मुख से निकली हुई बात असत्य कैसे हो सकती थी? इसके बाद शिवजी समाधि में लीन हो गए। देवी सती दुख और पश्चाताप की लहरों में डूबने लगी। उन्हीं दिनों देवी सती के पिता कंखल में बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं और मुनियों को आमंत्रित किया था, किंतु शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि उनके मन में शिव जी के प्रति ईर्ष्या जो भरी थी। कैलाश पर्वत पर जब देवी सती को ये पता चला कि उनके पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं तो उनका भी मन यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए मचल उठा। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान उनके पिता के यहाँ होने वाले यज्ञ में जाते हुए दिखाई पड़े। देवी सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा कि प्रभु ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शंकर ने उन्हें बताया कि आपके पिता ने एक यज्ञ की रचना की है। देवता और देवांगना इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। तब देवी सती ने प्रश्न किया कि प्रभु क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा? भगवान शिव ने उत्तर दिया कि आपके पिता मुझसे वैर रखते है, फिर वे भला मुझे क्यों बुलाने लगे? देवी सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, हे नाथ, यज्ञ के अवसर पर मेरी बहनें भी जरूर आएंगी। उनसे मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और अपनी बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिल जाएगा। भगवान शिव ने देवी सती को समझाया कि देवी इस समय वहाँ जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे वैर भाव रखते हैं, हो सकता है वे आपका भी अपमान करें और फिर बिना बुलाए किसी के घर जाना ठीक नहीं होगा। किंतु देवी सती अपने मायके जाने के लिए हट करती रही, बार बार एक ही बात दोहरा रही और उनकी इच्छा देखकर फिर भगवान शिव ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। उनके साथ ही अपना एक गण भी भेज दिया जिनका नाम था वीरभद्र। देवी सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई, किंतु वहां पर किसी ने भी उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया। दक्ष ने भी उन्हें देखकर कहा कि तुम यहाँ पर क्या मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस तरह के सुंदर अलंकारों और वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित है। तुम्हारे शरीर पर तो केवल बागंबर है। तुम्हारा पति शमशान वासी और भूतों का नायक है, वो तुम्हें बागबर छोड़कर भला और पहना भी कर सकता है। दक्ष के ऐसा कहने से देवी सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। अब वे पश्चाताप करते हुए सोचने लगी कि उन्होंने यहाँ आकर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। भगवान तो ठीक ही कह रहे थे कि बिना बुलाए पिता के घर भी जाना नहीं चाहिए। अब क्या हो सकता है, अब तो मैं आ ही गई हूँ। पिता के कड़वे और अपमानजनक शब्द सुनकर भी देवी सती मौन रही। फिर वे उस मंडप में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे हुए थे और यज्ञ कुंड में धू धू करती हुई अग्नि चल रही थी और उस अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थी। देवी सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग ना देखकर फिर अपने पिता से बोली, हे पिता श्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का कोई भाग नहीं। आपने उनका क्यों नहीं दिया? प्रजापति दक्ष ने बड़े गर्व से उन्हें बताया, पुत्री, मैं तुम्हारे पति को देवता नहीं समझता। अरे वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है, भला उसे कौन भाग देगा? ये सुनते ही देवी सती के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, उनकी भौं टेढ़ी हो गई और उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की तरह दमक उठा। उन्होंने पीड़ा और अपमान से तिल मिलाते हुए कहा, ओ मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को भला कैसे सुन सकते हो जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं? वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है उसे नरक में जाना
पढ़ता है, पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो, मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है, मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। देवी सती अपने इन वचनों को समाप्त करती हुई देखते ही देखते यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियां के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली हो गई, हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र यह सब देखकर क्रोध से कांप उठे और वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते प्रजापति दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया और यह समाचार कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव को भी पता चला। सुनते ही वे प्रचंड आदि की तरह कनखल जा पहुँचे। देवी सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को भी भूल गए। देवी सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने भगवान के मन को व्याकुल कर दिया था, उन शंकर जी के मन को व्याकुल कर दिया था जिन्होंने काम पर भी विजय पाई थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे देवी सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गई। फिर भगवान शिव ने उन्मत्त की तरह देवी सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख दिया और वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। भगवान शिव और देवी सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया। यहाँ तक कि देवतागण भी अपनी अपनी सांसें से थामकर इस भयानक और दारुण दृश्य को देखने लगे। सृष्टि व्याकुल हो गई, सृष्टि के सभी प्राणी त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान श्री हरि आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से देवी सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 जगह पर देवी सती के अंग कट कट कर गिरे। देवी सती के जब सारे अंग कटकर गिर गए तब भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों पर देवी सती के अंग कट कट कर गिरे थे वही स्थान आज शक्तिपीठ के नाम से भी जाने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में देवी सती का पूजन होता है, उपासना की जाती है। इस प्रकार यज्ञ मंडप में अपने शरीर को भस्म करने के बाद देवी सती ने हिमालय के घर पर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था। हिमालय अर्थात शैल की पुत्री होने के कारण ही उन्हें अगले जन्म में शैलपुत्री रूप में पूजा जाने लगा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए माँ शैलपुत्री की जय, माँ दुर्गे भवानी की जय। ये थी